नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबर घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज आपको मैं एक रोचक कथा बताने जा रही हूँ। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नारियल का जन्म कैसे हुआ, पर कैसे धरती पे आया? चलिए आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेके हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध था। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहता था। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक का दर्शन करना चाहता था, लेकिन उसके बारे में उसे मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से काफी दूर चले गए। चलते चलते वह अपनी कुटिया से बहुत दूर निकल गए। काफी समय बीत गया, लेकिन वह घर वापस ना लौटे। इस कारण उनके परिवार भूखे प्यासे तड़प रहे थे। राजा सत्यव्रत को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने ऋषि मुनि के परिवार का पालन पोषण करने का जिम्मेदारी उठाई। कुछ समय बाद जब मुनि लौटे तो उन्होंने अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि मेरे अनुपस्थिति में किसने इनका देखभाल किया। इधर उनके परिवार वालों ने बताया कि उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी यहाँ के राजा ने उठाई है। ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा बताई। इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक का दर्शन करना है। कृपया करके मुझे यही वरदान देना। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो सीधे स्वर्ग लोक जाता है। यह देख राजा स्वर्गपतन बहुत खुश हुए और तुरंत वह उसी रास्ते पर चले गए और वह तुरंत ही स्वर्गलोक चले गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके कारण वह सीधा धरती पर गिर गए। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र को बहुत ही गुस्सा आया। वह आग बबूले में उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं का सभा बुलाया, बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवता के स्वर्गलोक के बिल्कुल बीच में स्थापित किया गया, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता सताने लगी ताकि कहीं स्वर्गलोक फिर से गिर ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत फिर से धरती पर गिर जाएंगे। काफी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने एक उपाय सोचा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा लंबा खंभा लगवा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसा माना जाता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे जो लंबा खंभा लगवाया गया वो एक विशाल पेड़ के रूप में बदल गया। और यही नहीं, जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल के पेड़ का जन्म हुआ और उस वक्त से नारियल इस धरती पर जन्म लिया। कहा जाता है कि सत्यव्रत का ही जो सर था उसे नारियल कहा जाता है, तो ऐसे धरती पे नारियल का जन्म हुआ। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम सच्चे दिल से करें और किसी की मदद करें तो हमारे घर में भी खुशियाँ आती हैं। हमें भी बहुत सारी खुशियाँ, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है और उसे हमें कोई भी पीछे। ऐसे ही और जानकारी के लिए और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर धर्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। खबर इन्फो, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल।